आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, हमारा फिजिक्स के पार्ट 1 में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर चल रहा है और हमारा थ्योरी का पोर्शन जितना भी है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपको इतना बड़ा न्यूमेरिकल दे दें तो पहले तो आप देख के डर जाओ, हाँ इतना बड़ा कैसे करूँगा, लेकिन डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसे एक बार पढ़ लो। क्या? एक बार उसे पढ़ लो। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, एक कागज रखा है। मैं एक डायग्रामेटिक इसको समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। ये तांबे की दो प्लेटें हैं और इनके बीच कागज भर दिया पूरे में, ठीक है। जिस कागज की मोटाई कितनी है स्टूडेंट? ये है 0.005 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी वो कागज की मोटाई दे दी है। इनडायरेक्टली इसने हमको डी दे दिया। अगर आपने कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ रखा है स्टूडेंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस न्यूमेरिकल को करने में। और जो हमने कागज भरा है इसका पराविद्युतांक कितना है स्टूडेंट? 2.5, ठीक है, हो गया। यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कैपेसिटर है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लेटों के बीच। तो कितना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है ये? 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर का। तो हमें अधिकतम वोल्टता ज्ञात करनी है जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके, और संधारित्र में कितना आवेश एकत्र या संचित होगा वो भी हमको निकालना है। अरे बहुत ईजी है यार, चुटकियों में करोगे न्यूमेरिकल्स को, चुटकियों में, बस टेंशन ना लो, कुछ टाइम बस मेरे साथ बने रहो न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप डाल लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट, हमने न्यूमेरिकल को पढ़ लिया। सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स में वो लिख लो। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये बताओ क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहोगे एरिया, ए से हो गया, तो ए बराबर लिख लो, ये हमको दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। आप सभी को पता है स्टूडेंट कि जितने भी यूनिट्स होते हैं हमें वो SI या MKS में रखने पड़ते हैं। तो अगर आप वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो समझो, 1 सेंटीमीटर अगर मैं आपसे बोलता तो आप कह देते 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है। जिनको नहीं पता है पता कर लो। यहाँ पर कह रहा है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि पावर पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें लिख सकता हूँ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, 100 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर, ठीक है। ये तो स्टूडेंट, अब देखो और क्या कर सकते हो। 100 का मतलब क्या है स्टूडेंट? 10⁻2 है, और यहाँ पर ये क्या 10⁻⁴ है वर्ग मीटर, -4 है +2 है, तो 4 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा? 10⁻⁻2 बचेगा। तो हमारा ए कितना आ गया? 10⁻2 वर्ग मीटर। उसके बाद आपको दे रखा कागज की मोटाई। मोटाई को मैंने बोला है कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्मॉल डी आपको कितना दे रखा है इसने? 0.005 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो। अभी मैंने बताया 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर, तो 0.005 × 10⁻2 मीटर। उसके बाद परावैद्युतांक उसको हम लेते हैं के से। कितना दे रखा आपको? 2.5, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू लिखा करो तभी आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर होगा। उसके बाद कह रहा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को ए से लेते हैं, 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब MKS की बात या SI की बात करेंगे तो वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे वाले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 5 × 10⁵ वोल्ट तो वोल्ट रहेगा, बट 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, तो ये क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। और अगर आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? वैद्युत, आपको एक तो वोल्टता ज्ञात करनी है V, और दूसरा स्टूडेंट आपको क्यू निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल बन गया है स्टूडेंट यार। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट, आप सभी को मैंने एक सूत्र लिखा है, अगर आपको याद हो तो, V = E × D। जब आपने संधारित्र वाला डेरिवेशन पढ़ा होगा, समांतर प्लेट पढ़ा होगा या फिर गोलीय पढ़ा होगा, आपको मैंने ये सूत्र जरूर लिखाया था, ठीक है। अब देखो E आपको कितना रखा है? सबसे पहले 5 × 10⁷, तो लिख लो E की जगह 5 × 10⁷। उसके बाद स्टूडेंट D का है, देखो ये रहा 0.005 × 10⁻2। अब देखो क्या करोगे स्टूडेंट, समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर पॉइंट हटा के नीचे 1000 बढ़ाया जा सकता है तो किसी को शायद कोई परेशानी नहीं होगी, कर सकते हैं ना हम ऐसा। उसके बाद आपको क्या करना? 5 का 5 में गुणा कर दो तो 5 × 25 गुणा 7 में से 2 को घटा दो तो 10⁵ और ये जब ऊपर जाएगी पावर, देखो 1000 का मतलब क्या होता है? 10⁻3। एक क्या आगे जितनी जीरो लगी हो 10 के ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं, आप सभी को पता होगा, मैं बता चुका हूँ। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻3। 5 में से अगर आप 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 10⁻2। और आपको पता है कि वोल्टता का मात्रा क्या होगा यहाँ पर? वोल्ट। तो एक आंसर तो स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। V निकल के आ चुका है। सवाल देखने में टफ था, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यार चुटकियों में सवाल हो जाएगा।
रट्टा मत मारो यार, फिजिक्स को रट्टा रटोगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप रटना भूल जाओगे, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे करता हूँ कि आगे इसमें कैसे क्यू निकाल सकते हो आप। देखो आगे हमको क्यू निकालना है स्टूडेंट। अब क्यू कैसे निकलेगा, आप सभी ने एक और सूत्र पढ़ा होगा, क्यू बराबर सी वी। क्या पढ़ा होगा, क्यू बराबर सी वी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ, क्यू बराबर सी वी। सी, अब आपको क्या ये बताओ, सी दे रखा ऊपर, नहीं दे रखा, लेकिन हम सी निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी से इंटू वी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, 8.85 गुणा 10⁻12 के परावर्तित उतांक कितना दे रखा है, देखो 2.5। वी अभी हमने निकाला 25 गुणा 10⁻2 है बटे, अब देखो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा था, 0.005, और उसके बाद देखो ए भी दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं ए भी लिख दे रहा हूँ, रह गया बीच में 10⁻2। अभी मैंने किया था ना, आप सभी को बता दो कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर था, गुणा 10⁻4 किया तो 10⁻2 ही तो बचा था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। डी कितना है, 0.005 गुणा 10⁻2। कुछ बच्चे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के डर जाएंगे, हैं इतनी बड़ी कैसे करेंगे, डरो मत यार, तरीका से वो कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्याएं जो है उन्हें एक पास लिख लो। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिखाई दे तो संख्याओं को पास लिखो पहले। 8.85 गुणा 2.5 गुणा 25, इतना हो गया। 10⁻2 है, -2 है, ये तो कैंसिल हो गया। 10⁻12 बचेगा ऊपर, इसको ऊपर लेके जाओ तो 10⁻2 हो जाएगा। नीचे क्या बचा हमारा 0.005, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर 1000 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 5 से 25 को काटोगे तो 5 और कट जाएगा। अब बताओ हो गया नहीं हो गया सॉल्व। अब रह गया क्या, गया न्यूमेरिकल में कुछ रह गया है, नहीं रह गया यार। अब देखो आगे जो वैल्यू बची है उनको लिख लो बस। 8.85 रह गया है गुणा 2.5 गुणा 5। अब देखो 2.5 का 5 में करो तो ये भी कर लो, 5 25 और 5 दूनी 10, तो 12.5 हो जाएगा गुणा। अब समझना स्टूडेंट, 12 है, 12 में से 2 को घटाओगे 10⁻10 बचेगा, और 3 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 10⁻7। कितना बचेगा, 10⁻7। तो 12 में से 2 गया, 10⁻10 बचा, और 10⁻3 है, इसको और घटा दो तो 10⁻7। बस आपको कुछ नहीं करना, इनका गुणा करोगे और आपका कूलाम में आंसर निकल के आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। देखो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक किया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिला करे और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। टेंशन ना लो यार, पूरा कोर्स आपका टिल नवंबर कंप्लीट करा दूंगा। नवंबर के बाद आपके केवल प्रैक्टिस सेट चलेंगे, रिवीजन चलेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट चलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर चलेंगे। पूरा कोर्स इस तरीके से पढ़ने वाले इस बार पूछो मत, इस बार आग लगा देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सभी में, ठीक है। तैयारी करते रहो, 90+ आएंगे। अपने अंदर जुनून पैदा कर लो, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से हमारा पहला सवाल खत्म हो चुका है। अब देखो स्टूडेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे मैं करा दूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, वो समझ लो आप। तो स्टूडेंट हमें सेकंड न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। तो जो भी वैल्यू स्टूडेंट आपको दे रखी है सबसे पहला वो लिख लिया करो। देखो न्यूमेरिकल पहले तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको लिखना स्टार्ट कर दो। क्षेत्रफल को ए से लेते हैं तो आपको ए दे रखा है इसने 2 वर्ग मीटर। उसके बाद ये कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी। आप सभी को पता है संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिया जाता है। कितनी दे रखी है आपको, 5 मिलीमीटर। अब इसको किस में चेंज कर दोगे, मीटर में। आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ये कन्वर्जन की वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक ऑफ फिजिक्स में, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। अब इसको मैं कर सकता हूँ 5 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है, कोई परावैद्युत माध्यम नहीं भरा हो तो के का मान 1 हो जाएगा। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर, तो वी कितना दे रखा आपको, 10,000 वोल्ट स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करने हमको सी निकालना है, और दूसरा कह रहा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश, तो क्यू हमको निकालना है। अब बताओ इस सवाल में कुछ बचा है, वैल्यू देखते ही आपको देखो कुछ नहीं लग रहा है कि सवाल में कुछ है। अब क्योंकि सी बराबर आप सभी को पता है एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। वैसे तो KA/D होता है, लेकिन वायुथन अनुपात के लिए के का मान 1 होता है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट अप कर दो। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻12 इंटू ए देखो कितना दे रखा है आपको 2, और स्मॉल डी देखो कितना दे रखा है आपको 5 गुणा 10⁻3। ठीक है। अब देखो करोगे क्या स्टूडेंट, समझना। 8.85 है गुणा 2 है गुणा 10⁻12 है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लेके जाओ तो पावर हमारी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। नीचे क्या बचा, केवल 5। अब 5 से 2 को डिवाइड कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। 5 चौके 20 होते हैं, तो
तो अब पॉइंट लगा के आप 0 पर डालोगे तो क्या हो जाएगा 8.85 गुणा 0.4, 5 से मैंने इसको काट दिया, गुणा 12 में से 3 घटाओगे तो 10 के माइनस के कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका और इनका मल्टीपल कर लो तो आपकी स्टूडेंट सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी बस 8.85। तो कैलकुलेशन करके मुझे आंसर जरूर बताना कितना आया, ठीक है, 10 के माइनस के 9 फैरेड। उसके बाद उसने बोला है कि प्रत्येक प्लेट पर आप इसकी गणना कीजिए। तो आपको पता है Q बराबर होता है स्टूडेंट CV, क्या होता है Q बराबर CV। देखो मैं पूरी कैलकुलेशन कर सकता हूँ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सवाल करते हो तो इसमें क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, इसी वजह से मैंने सवाल को यहाँ तक छोड़ दिया है। खुद कैलकुलेशन मोबाइल से मत करना, आपको खुद करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको खुद करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला पता हो और आपकी कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। 20 से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। Q बराबर CV, सी की वैल्यू उठा के रखो 8.85 गुणा 0.4 गुणा 10 के माइनस के 9, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10,000, कितनी दे रखी है 10,000। अब देखो इसको क्या करो तो 8.85 गुणा 0.4 गुणा माइनस 9 है, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा, 9 में से 4 की तो कितना बचेगा 10 के माइनस के 5, ये क्या हो जाएगा हमारा कूलाम। अगर प्रत्येक प्लेट पर है तो पहली प्लेट पर आवेश क्या होगा स्टूडेंट, पहली प्लेट पर हो जाएगा जो वैल्यू यहाँ पर निकल गया वो प्लस में वैल्यू, ठीक है ना, जो भी निकल के आए, और दूसरी प्लेट पर क्या होगा नेगेटिव में वैल्यू, दूसरी प्लेट में कैसी वैल्यू होगी नेगेटिव में, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पर इनका मल्टीपल कर लेना, और मल्टीपल करने पर जो आंसर आए पहली प्लेट पर उतना आवेश होगा और दूसरी पर उतना आवेश होगा। कैलकुलेशन करके आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा एबी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं है यार, बस थोड़ा सा आपको कहाँ फोकस करना है, फॉर्मूलाज पर। अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, फॉर्मूला तैयार कर लो, न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है। 20 से 25 में फ्री के मिलेंगे, तुमको पता है। चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब मैं स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ कैपेसिटर के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप देखने को भी मिलेंगे, ठीक है ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल न्यूमेरिकल ही मान लो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे पूछा जा रहा है। अब देखो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट, अगर 3 संधारित्र हैं, हम संधारित्र को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, ये ए और बी के बीच हमने जोड़ दिए। तो स्टूडेंट अब इनकी धारिता है C1 C2 और C3, तो ये क्या कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, क्या कहलाएगा श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में आप सभी को पता है सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको कोई भी आवेश दिया तो अगर तीनों में समान आवेश है, इसमें भी उतना आवेश होगा, इसमें भी समान होगा, इसमें भी समान होगा, तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 संधारित्र हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से हमने इनको जोड़ दिया A और B। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि जो आवेश हम दे रहे हैं कुछ इधर बटेगा, कुछ इधर बटेगा, कुछ इधर बटेगा। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी C3। तो यहाँ पर सूत्र याद रख लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तुल्य धारिता का सूत्र है। अगर आपको 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आवेश बढ़ जाए वो समांतर में होंगे, जहाँ पर आवेश समान जाए या आवेश धारा समान जाए वो हमारे श्रेणी क्रम होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आज आपको करा देता हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर करा दूंगा, एक से एक टफ न्यूमेरिकल इसका। उसके बाद हमारे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, टेंशन ना लो। और विद्युत धारा के साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो यार। सितंबर बोला है ना, नवंबर लास्ट है, पूरी फिजिक्स खत्म करा दूंगा, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे वो सेकंड पार्ट हो, प्रॉमिस, ठीक है। विद न्यूमेरिकल्स वो भी बहुत अच्छे तरीके से कि कॉन्सेप्ट क्लियर करा के, ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ाया फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ाया फिर छोड़ दिया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा यार, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है कि 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता स्टूडेंट कितनी दे रखी है आपको, 3-3 माइक्रोफैरड। कितनी दे रखी है, 3-3 माइक्रोफैरड। 3 कैपेसिटर हैं, पहले संधारित्र की धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड, दूसरे की भी कितनी है 3 और तीसरे की भी कितनी है 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए, अगर तीनों कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा तुल्य धारिता के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 कितना दे रखा है 3, C2 कितना दे रखा है 3 और C3 भी कितना दे रखा है 3। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 1 + 1 + 1। C की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 3 को ऊपर लेके चले जाओगे तो 3/3
कितनी आ गई 1 माइक्रोफैरड। एक आंसर तो ये हो जाएगा। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो समांतर क्रम के लिए आपको सूत्र पता है C1 + C2 + C3, तो 3 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। एक चीज़ स्टूडेंट और सुन लो, देखो बच्चे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, एक प्रतिरोधों का संयोजन मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, प्रतिरोधों का संयोजन। वहाँ पर दो ही होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में वहाँ पर सूत्र होता है R = R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो एक चीज़ सुन लो, यहाँ पर जो समांतर क्रम वाला सूत्र है, देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम का इस तरीके से बट्टे में, और यहाँ पर श्रेणी क्रम का क्या है, इस तरीके से है। यहाँ पर देखो समांतर क्रम का इस तरीके से है और समांतर क्रम का यहाँ पर इस तरीके से है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर धारिता है श्रेणी क्रम में ये लगाओगे, प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में ये लगाओगे। अगर धारिता है समांतर क्रम में ये वाला सूत्र लगाओगे, और प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में ये वाला सूत्र लगाओगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं स्टूडेंट, इन्हीं सूत्रों में कर जाते हैं। जहाँ पर आपसे बोला जाता है प्रतिरोध, वहाँ पर वो धारिता वाला सूत्र लगा देते हैं और आंसर गलत निकल के आता है, फिर कहते हैं सर हमने गलत कर दिया। तो ये गलती मत करना, मेरे जो बच्चे हैं वो गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि आप सबका सपना 90+ लाना है। 90+ गलतियों से नहीं आते हैं, गलतियों को सुधार करके आते हैं। ओके, और हाँ, इस संडे स्टूडेंट टेस्ट होने वाला है, आप सभी को पता होगा किस चैप्टर का होने वाला है। हमारा सेकंड फिजिक्स चल रहा है, गोलीय दर्पण वाला, उसका टेस्ट होने वाला है विद्युत न्यूमेरिकल्स। तो इस टेस्ट को आप जरूर देना, क्योंकि टेस्ट से स्टूडेंट आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। टेस्ट से आपको पता पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज तो इतना ही रहने दो। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको जितने भी अब बचे हुए हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के धारिता में, तो सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, एक से एक टफ न्यूमेरिकल। अगली जो वीडियो थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा, और अगला जो चैप्टर विद्युत धारा वो हम पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट अगर आप हमारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल प्रैक्टिस सेट, अगर इनको पाना चाहते हो तो स्टूडेंट आप हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा, कैसे आप टारगेट मतलब 90+ स्कोर कर सकते हो हर सब्जेक्ट में। हर चीज़ बहुत बारीकी से क्लियर कराऊंगा। केवल फ़ी 500 है, ज़्यादा नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।